को मेरा जय हिंद और HMRC विद अजय पे आप सभी लोगों का स्वागत है, सुस्वागत है मेरे भाइयों। और आज का टॉपिक हमारा है वर्णमाला। ठीक है, एक वर्णमाला का मैं इससे पहले वीडियो पढ़ा चुका हूँ, वो बिल्कुल बेसिक है और कुछ स्वर के बारे में जानकारी है उसमें। तो जिनको अभी इनसे पढ़ने से मैं पहले ये कहूँगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, तब आप हमारा ये वाला वीडियो देखिए। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वरों के भेद के बारे में, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार की चर्चा करेंगे, पूरा आराम से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। और मोस्टली प्रश्न जो पूछा जाता है वर्णमाला से, वो मोस्टली अगर 2 प्रश्न आएंगे तो एक प्रश्न यहाँ से 100% आपका पूछा जाएगा। 4 प्रश्न आएंगे तो 2 प्रश्न यहाँ से 100% पूछे जाएंगे। मतलब ये है कि स्वरों के भेद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पढ़ने के बाद मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग बिना टाइम खराब किए अपना काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वरों के भेद कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। और 8 प्रकार के, और मैंने साइड में इसको लिख भी लिया कि कौन से 8 प्रकार के। तो वेदपद के आधार पर मात्रा, उच्चारण, ये जीव और ये पूरे वायु के निकलने, यानी 8 प्रकार के। अब हम 8 प्रकारों को आराम से विस्तृत में एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार हमारा है, आपने उधर अगर आपको लग रहा हो तो व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे कुछ भी कर सकते हो। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो जो व्युत्पत्ति के आधार पे है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कभी कभी प्रश्न को सीधे ही पूछ लेता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रास स्वर, या इनको लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, लघु स्वर। तो इसमें कौन कौन से हैं? एज मतलब जैसे, मैं हिंदी में हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जैसे आ, ए, ऊ और इसे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ह्रास स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी है, छोटी छोटी एग्जाम में यही पॉइंट पूछ सकता है आपसे कि ह्रास स्वर अथवा लघु स्वर कितने? तो 4, आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, लिखने के आधार पे। और अगर हम लोग इधर करें तो ये है आपका संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, तो संधि स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर जो होते हैं वो स्वर जो ह्रास स्वर की सहायता से प्राप्त होता है, यानी कि ह्रास स्वरों से बनते हैं। या आप बोल सकते हो कि ह्रास स्वरों की सहायता से प्राप्त होते हैं, वो स्वर कौन से कहलाते हैं? हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और संधि स्वर खुद 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता दूं। संधि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको भी आप समझ लेना। कौन कौन से? मैं थोड़ा ऊपरी करके लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है। इसको बोलेंगे सजातीय, सजातीय संधि स्वर, या इन्हीं को दीर्घ संधि स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि स्वर। नंबर 2 विजातीय, विजातीय संधि स्वर। इसको आराम से समझेंगे, समझने फोकस देंगे, बाद में नोट करेंगे। मैं नोट के लिए आपको टाइम दूंगा। या संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, तो संधि स्वर कौन से होते हैं? जो ह्रास स्वर अथवा लघु स्वर इनकी सहायता से प्राप्त होते हैं, वो सारे क्या है? संधि स्वर है। ठीक है, अब आप कहोगे संधि स्वर कौन कौन से? तो मैं कहूंगा कि भैया जितने स्वर है उनमें इनको छोड़ दो, बाद बाकी सारे क्या है? संधि स्वर ही है। ओके, संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सजातीय संधि स्वर या दीर्घ संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर या संयुक्त संधि स्वर, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो अब सजातीय संधि स्वर कौन से होते हैं? तो सजातीय संधि स्वर हम लोग देख लेते हैं। जैसे आ बराबर आ। ठीक है, ए बराबर ई, ऊ बराबर ऊ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ दोस्त क्या है? ये हमारे सजातीय संधि स्वर है। सजातीय क्यों है? क्योंकि देखो एक ही जात के, आ ई उ ऊ, सजातीय एक ही जात के हैं। दीर्घ क्यों है? क्योंकि ये सारे दीर्घ है। दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ, इसलिए दीर्घ है। तो सजातीय अथवा दीर्घ संधि स्वर इनको बोलते हैं। संधि क्यों? क्योंकि संधि हो रही है बीच में। ओके ओके, और ये किसकी सहायता से प्राप्त हो रहा है? आ ई उ, देखो इन्हीं की सहायता से प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये संधि स्वर है। ओके ओके, इसमें बात करते हैं।
तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आ अथवा आ में अगर हम लोग जोड़ देंगे ई अथवा ई कोई भी, तो हमको प्राप्त हो जाएंगे ए। और इन्हें अगर आ अथवा आ में अगर हम लोग जोड़ देंगे ए प्राप्त होगी। और इन्हीं में अगर हम जोड़ देंगे आय, जब आ अथवा आ में ई जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा आय, यानी कि बनेगा आय। ठीक है। और इसी में अगर आ में अगर ये ए जोड़ेंगे, अगर ए जोड़ेंगे छोटी वाली, इसको याद रखना, जब ए जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी आय प्राप्त होगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आ अथवा आ में अगर हम उ अथवा उ जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा उ। ठीक है। और अगर इसी आ अथवा आ में जब आप ओ जोड़ोगे तब आपको प्राप्त होगी आओ। ये बात इसको एक बार फिर समझ लो, जब इसमें छोटी ए जोड़ोगे तो बड़ी ए प्राप्त होगी, जब छोटे ओ जोड़ोगे तब बड़े ओ प्राप्त होंगे। अन्यथा और अगर आई ऊ में ऊ या आ और आ में ऊ अथवा ऊ कोई भी जोड़ोगे तो आपको ओ प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये जो हमारे ये स्वर है, ये हमारे कौन से स्वर है, आप कहोगे विजातीय संयोजन। विजातीय क्यों है, क्योंकि देखो ये आ अलग जाति का है, कंठ का है। और ये क्या है, ये तालव्य है। अभी मैं आपको पढ़ाया था पहली वाली वीडियो में, नहीं अभी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे बाद में, जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उच्चारण स्थान पे, तब आपको ये बताऊंगा क्या कंठ होता है, क्या तालव्य होता है। तो ये कंठ है और ये तालव्य अलग अलग जात का है, इसलिए क्या हो गया विजातीय हो गए। ठीक है। साहित्य क्या है, क्योंकि ये संयुक्त होके आ और ई जोड़ोगे अय, तो हो रहा अय प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ए जब ए जोड़ोगे तब अय प्राप्त होगा, उसी प्रकार उ जोड़ोगे इनमें तो ओ प्राप्त होगा, और जब ओ जोड़ोगे तो अ प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये हमारे व्युत्पत्ति के आधार पे दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। लघु स्वर अथवा ह्रास स्वर कितने होते हैं, 4 प्रकार के। संधि कभी यही पूछेगा कि ह्रास स्वर कितने हैं, तो 4 है। संधि स्वर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, यही पूछ लेता है, वो छोटी छोटी चीज है। और फिर उसके प्रकार से कितने मतलब होते हैं, तो सजातीय, ये दोनों चीजें। तो इनमें से कोई एक पूछ देगा कि दीर्घ स्वर कौन कौन से आपके सामने है, संयुक्त स्वर कौन कौन से आपके सामने है। ठीक है। कोई यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे आप नोट कर सकते हो। आपका एक क्लियर हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है भाई, अच्छे से आप इन्हें नोट करो, समझा मैंने दिया ही है, बढ़िया इस चीज को नोट करिए आप। आपके पास समय है 20 सेकंड सिर्फ। काफी ये महत्वपूर्ण है स्वरों के भेद। ठीक है। क्योंकि स्वरों के भेद जब 8 आपको पता चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तविकता में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको पहले समझने पे फोकस करना, बाद में मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। नोट कर लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कहीं बाहर है तो, नहीं तो नोट जरूर करो इनको कॉपी पे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा नोट करो कॉपी पे, बाद में यही काम आएगा रिवाइज करने में। तब तक मैं ऊपर थोड़ा सा रफ करता हूँ। इसको मैं कर इधर, तब तक जिसने नोट नहीं किया इधर नोट कर ले अपना, इतना कर लिया नोट, चल ठीक। अब दूसरा प्रकार है दोस्तों मात्रा के आधार पे। ठीक है। टाइप 2 है मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे, आधार पर।
तो स्वरों के प्रकार में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रकार मात्रा के प्रकार पे। तो मात्रा के प्रकार पर ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जरा हम लोग उन पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 मात्रिक स्वर और नंबर 2 अमात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर, ठीक है। तो मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? जैसे मात्रिक स्वर में आ, ई, उ, ऋषि, आए, ओ, आओ, ठीक है। अमात्रिक में कौन सा है? सिर्फ। अमात्रिक में कौन सा है? सिर्फ आ, ठीक है, सिर्फ आ। तो अगर कोई पूछे अमात्रिक स्वर इकलौता है आ, ओके। मात्रिक स्वर ये है। अब इनकी मात्राएं भी हम लोग यहाँ से जान लेते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है? ये। इसकी मात्रा क्या होती है? ये। इसकी मात्रा क्या होती है? ये। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूं। इसकी मात्रा होती है ये, और इसकी मात्रा होती है ये, और इसकी होती है ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, 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 और इसकी ये, ठीक है। तो ये आ, ई, उ, ऋषि, सिर्फ इसकी ये रा, क्रम वाला क्रम नीचे रा लगता है। रा, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अंगा, ये सारी क्या है? ये मात्रा है, ठीक है। ये मात्रिक स्वर है हमारे। अमात्रिक स्वर में इसमें कोई भी मात्रा इसकी नहीं होती है, कोई मात्रा इसकी नहीं होती है, तभी वो अमात्रिक है। तो मात्रा के आधार पे स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के, मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। मात्रिक स्वर आपकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप लिख भी सकते हो मात्रिक स्वर कितने हैं? 12, लिखने के आधार पे। तो ये मात्रा के आधार पे हो गया। इसे आप जल्दी 5 सेकंड के अंदर नोट करिए। समझ गए? सरल है, इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं ज्यादा, समझ गए आप। 5 सेकंड के अंदर जल्दी नोट करो इसको। हो गया? समझ गए भाई? इसको मैं रफ करता हूं। नंबर 3 है उच्चारण अथवा मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण या मात्रा काल के आधार पे, काल के आधार पर। तो ये देखिए स्वर, ये स्वर का भेद है, भेद नंबर 3, मतलब स्वर के तीसरा प्रकार है उच्चारण अथवा मात्रा काल के आधार पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी वर्ड का उच्चारण करें तो किसी बहुत सारे वर्ड में एक मात्रा का समय लगेगा, उनको एक मात्रिक कहेंगे। कुछ को 2 मात्रा का समय लगेगा, उनको 2 मात्रिक कहेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनको 2 मात्रा से भी अधिक लगेगा, उनको हम क्या कहेंगे? अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लिख लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक मात्रा या 2 मात्रा बोलने में समय के आधार पर, समय के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? हम लोग यहाँ पे इनकी चर्चा कर लेते हैं आराम से, अच्छे से डिटेल में। तो एक तो है हिरास, या लघु स्वर, वही। नंबर 2 दीर्घ अथवा गुरु स्वर, और नंबर 3 विलोप
तो लघु स्वर जिसमें एक मात्रिक का समय लगता है, किसमें एक मात्रिक समय लगता है, एक मात्रिक समय, मतलब जिन जिन वर्णों को बोलने में समय कितना लगे, एक मात्रा का। दीर्घ अथवा गुरु जिसमें दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे बोलने में, अभी मैं बताऊंगा समय लगे। और विलुप्त स्वर वो होते हैं जिसमें दो से अधिक मात्रा का समय लगे, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, विलुप्त स्वर। तो उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। अब इसमें जैसे, तो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, आ, ई और ओ, ठीक है भाई, 3 आएंगे सिर्फ। ऋषि इसमें नहीं आएगा, ये भी मैं बता दूं, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लेना, ऋषि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये उच्चारण के हिसाब से। और वीडियो नंबर पहले में मैंने आपको समझाया था, अगर हमारा इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे वर्णमाला का, तो मैंने कहा था ऋषि जो है वो उच्चारण के हिसाब से ऋषि का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ लिखने के आधार पे करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऋषि कहीं ना कहीं रा का उच्चारण करता है, रा का, इसलिए ऋषि को नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे ऋषि नहीं लेंगे। तो ठीक है, ऋषि यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आपको मैंने समझा दिया है। और डिटेल में पढ़ना तुम्हारा वीडियो नंबर पहला देखिए, उसमें मैंने ये चीज समझाई है, ठीक है। तो एक मात्रिक कौन से हो गए, ये हो गए हमारे, ठीक है। और छंद में मैं एक चीज और बता दूं, छंद में इनको जो है हम लोग इस तरीके से इनको वर्णित करेंगे, हालांकि वो बात मैं छंद में आपको समझाऊंगा। जो दो मात्रिक वाले हैं, जैसे दो मात्रिक में आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, औ, ठीक है। तो ये सारे जो है ये हमारे क्या है, ये है दीर्घ, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है भाई। तो ये जो टोटल 10 है, ये हमारे ये कितने, जब 3 ये तो ये कितने थे, 7। तो ये 7 क्या है, दीर्घ अथवा गुरु स्वर है। तो ये और कौन है, जिनमें दो मात्रा का समय लगे। और छंद में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, छंद में इस चीज का, जब हालांकि छंद में मात्रा में दो मात्रा में किसका प्रयोग करेंगे, इसमें। वो छंद की बात है, ये बात मैं जब छंद पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, हालांकि यही सब बात है, लेकिन अभी आप समझ लो। छंद में दो मात्रा हम लोग इस तरीके से प्रयोग करेंगे, यस का छंद में बताएंगे। अब हम लोग इसकी विलुप्त स्वर की बात करते हैं, तो विलुप्त स्वर हम लोग इनका प्रयोग ज्यादातर करते हैं पुकारने में। किसमें करते हैं, पुकारने में, किसी को बुलाने में, पुकारने में, ठीक है, बुलाने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव में ज्यादातर, या वैसे भी, जैसे हम लोग कहेंगे राम ऐसे करके, या ओ ऐसे, ओ ऐसे, या राधे, रा ऐसे ऐसे, राधे, ये। तो ये इसमें दो मात्रा से अधिक समय लगता है, इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। तो उच्चारण अथवा मात्रा काल के आधार पे कितने प्रकार के स्वर बांटेंगे, 3 प्रकार के, एक मात्रिक, दो मात्रिक और दो मात्रिक से अधिक। एक मात्रिक मतलब ह्रास अथवा लघु स्वर, इसको दीर्घ अथवा गुरु स्वर और विलुप्त स्वर। एक मात्रिक ये है, दो मात्रिक ये है और दो मात्रिक से अधिक वो है। समझ गए भाई, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए भैया, ठीक है, समझ में आया? कर लो, इसको समझते चलना साथ ही साथ में। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं, अभी चंद में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। इसको एक अच्छे से कॉपी में नोट करना, और ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं। कोई भी एग्जाम देने जाओगे हिंदी की, इस बुक से जो आप बना रहे हैं, हिंदी का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। एक बार अच्छे से बना लो कॉपी, कोई आपका प्रश्न बाहर नहीं आना हिंदी, कोई भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी, ठीक है भाई मेरे, क्योंकि हिंदी लिमिटेड है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये सारी चीजें यहीं से पूछेगा।
रब करूं मैं ऊपर थोड़ा, अब हम लोग को 3 पढ़ लिया। चौथा है जीव के प्रयोग के आधार पे। चौथा है जीव या जीवा भी इसको बोल सकते हैं, जीवा के प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया, मैं इसको भी रखा। ये समझो भाई, जीव और जीवा काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है भाई, इसको समझ लेना। तो जीवा जीवा जीव के प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के बांटे गए? 3 प्रकार के। पहली बात तो यही आप समझ लो। 3 प्रकार के कौन कौन से, जरा हम लोग इस पे समझते हैं। 1 2 3। तो नंबर 1 अग्रस्वर, मध्यस्वर और नंबर 3 पक्षस्वर, पक्षस्वर। ठीक है, पूछा ये जाता है जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे ई और ए, ई या ए, ये तो हो गए आपके अग्रस्वर। मध्यस्वर इकलौता है आ, इसको आप याद रखना। मध्यस्वर इकलौता है आ, और ये प्रश्न पूछा जाता प्रैक्टिस में है ये कि मध्यस्वर कौन सा, इकलौता सिर्फ आ है मध्यस्वर। अग्रस्वर ई और ए, अब इनको याद कैसे रखें? अगर कोई भी आप बोलो ई ए तो कहीं ना कहीं जीव के आगे सर ई ए और आ तो जीव के बीचों बीच से, और जो बचे हुए हैं वो सब क्या हो गए? पक्षस्वर। जो शेष, अब शेष में क्या बचा? आ ई और ए हो गया, आ है, ऊ है, ए है, ये तो उधर हो गया, औ है, ओ है, ये। तो कितने हो गए भाई? 4 1 5 और 5 10। ओके, 10 ही है। ऋषि को नहीं लेंगे क्योंकि ऋषि उच्चारण के आधार पर नहीं आता है, बता चुका हूं। तो पक्ष स्वर कितने हैं? आपको हो गए 5, मध्य स्वर कितने का हो गया? आपको हो गए 1, और अग्र स्वर कितने हैं? 4। ठीक है, इनको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये मान लो आपकी जीभ है, ठीक है, ये क्या आपकी जीभ है, ये जीभ का अगला हिस्सा है, यानी कि यहां से जो निकले उनको अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से? ई और ए। ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जीभ है, ये जीभ का मध्य भाग है, तो मध्य भाग में क्या सिर्फ आ है, और शेष, शेष का मतलब ये सारे जो शेष हमारे है शब्द वो सब क्या हो गए? पश्च भाग हो गए। ठीक है, पश्च भाग। तो ये हमारी एक जीभ है, ठीक है, ये क्या है? ये जीभ है। तो जीभ का जो आगे वाला है, जो है हिस्सा आगे वाला, तो वो क्या है? ई और ए, मध्य आ और शेष बचे हुए, यानी कि आ उ औ, तो वो सब पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप साइड में अपना बना के समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जीव और जीवा के प्रयोग के आधार पर दोस्त आपके हो गए हैं कि अग्रस्वर, मध्यस्वर और पक्षस्वर। अग्रस्वर ये होते हैं ई और ए, मध्यस्वर आ, मध्यस्वर का जरूर आप याद रखना। ठीक है, और अग्रस्वर की, क्योंकि ज्यादा ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, उससे बाद ये पूछा जाता है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, आप तो पूरा तैयार करो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से। मेरा मानना है कि आप कंप्लीट तैयार करिए। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन है, पता नहीं यहाँ से क्या कहाँ से क्या पूछ दिया जाए कभी भी। तो आप जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे समझ के कंप्लीट तैयार करो। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी, फिर मैं आगे बताऊँ।